हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। तो आज का अपना टॉपिक है कि बेसिक्स पे फोकस करें या ट्रिक्स पे। ये बच्चों का बहुत एक डाउट रहता है कॉन्ट के लिए। तो आज इसको हम डिटेल में समझेंगे दो स्टूडेंट्स की अलग अलग अप्रोच को देखते हुए। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टीकू जो है उसे लगता है कि वो ट्रिक्स से कंपटीशन को बीट कर देगा। ट्रिक्स कहीं ना कहीं मैथ्स को इजी बनाने का तरीका है टीकू के लिए, और मैथ्स को ये इजी इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे डर है मैथ्स से। और डर इसलिए है क्योंकि इसने बेसिक्स पे कभी काम नहीं किया है, और अगर इसने बेसिक्स किया भी है तो इसने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी। वहीं पर जीकू जो है उसने हमेशा बेसिक्स इंप्रूव करने पे फोकस किया है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने बेसिक्स ठीक नहीं किए और किसी क्वेश्चन में एग्जाम में ट्रिक नहीं लगी तो वो उस क्वेश्चन को कैसे करेगा। जीकू को यह भी बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगती है, और अगर ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में तो क्या वो एग्जाम प्रेशर में उसको रिकॉल कर पाएगा, ऐसा जीकू को नहीं लगता। अब अपनी अपनी तैयारी के साथ टीकू और जीकू एग्जाम में पहुंचते हैं। दोनों अपनी अपनी अप्रोच से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। जब इनको पेपर मिलता है तो टीकू को किसी भी क्वेश्चन में उसकी ट्रिक लगती नहीं दिखती पहले 10 मिनट में। तो 10 मिनट के बाद टीकू का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है। वहीं पर जीकू बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता है और पहले 10 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है करेक्टली। फिर टीकू की बात करते हैं। कुछ टाइम बाद उसको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें ट्रिक लगती है, बट एग्जाम प्रेशर में वो ट्रिक रिकॉल नहीं कर पाता करेक्टली और कंफ्यूज हो जाता है। जैसे तैसे वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, जो भी टाइम रहता है पेपर का, क्वांट सेक्शन का, और उसमें से उसके सिर्फ 2 ही सही होते हैं। वहीं जीकू जो है पेपर एंड होने तक 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है, जिसमें से कि उसके 12 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जीकू की अप्रोच सिर्फ बेसिक्स है। फिर जब दोनों ही पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो टीकू बोलता है जीकू से कि पेपर तो बहुत टफ आया था, मेरी तो कोई ट्रिक लगी नहीं रही थी। वहीं जीकू बोलता है कि थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट क्वेश्चंस के मेरे तो आंसर आ रहे थे, मुझे तो पेपर इजी लगा। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो टीकू का मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है और जीकू बहुत इजीली कट ऑफ क्लियर कर लेता है। तो आप देख सकते हो कि दो दोस्त, दोनों की अलग अलग अप्रोच और दोनों के अलग अलग रिजल्ट। तो अब इन दोनों की स्टोरी से हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है, हमारे लिए लेसन्स क्या हैं, वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जब आप फोकस करते हो बेसिक्स पे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, फिर वो इजी हो, मीडियम हो या डिफिकल्ट हो। क्वेश्चन में कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाए, आप इस कंडीशन में रहते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। दूसरा पॉइंट, ट्रिक्स को याद रखना बहुत टफ होता है। कितनी ट्रिक्स याद रखोगे आप क्वांट में? मान लो मैथ्स में 20 टॉपिक है, हर टॉपिक में 10 ट्रिक अगर है तो 200 ट्रिक तो ऐसे ही हो जाती हैं। स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, क्या वो 200 ट्रिक याद रखने की कंडीशन में रहते हैं एग्जाम प्रेशर में? हाँ, अगर आपको ट्रिक्स यूज भी करना है तो आपकी ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो काफी स्टैंडर्ड हो, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाए, अलग अलग क्वेश्चंस के वेरिएशंस में भी अप्लाई होती हो। इस टाइप की ट्रिक काफी हेल्पफुल रहती है। अब बात करते हैं हम स्कोर और टाइम की। ध्यान रखना आप ये बात कि स्कोर लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम टाइम में करने से। और अगर मान लो कि वो ट्रिक से क्वेश्चन कर भी देता है तो ऐसा कितना टाइम बचा लेगा वो? मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक्स आनी नहीं चाहिए, बट ट्रिक्स का यूसेज कम से कम होना चाहिए। ट्रिक्स आपकी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए जो बहुत क्वेश्चंस और वेरिएशंस में लग जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस में ट्रिक लगाने के कंपैरिजन में। तो अगर आपको अपना मैथ्स इंप्रूव करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए, साथ में खूब प्रैक्टिस करना चाहिए और ट्रिक्स को कम से कम वेटेज देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स और कंसेप्ट सॉलिड हैं और प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको वैसे ही टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि जो आपका एक क्वेश्चन रहता है हमेशा दिमाग में कि मैथ्स में किस पे ज़्यादा फोकस करें, बेसिक्स पे कि ट्रिक्स पे, वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा।
और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के एक्सपीरियंस क्या है इस टॉपिक को लेकर। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज का अपना कोट देखते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लाइफ रिक्वायर्स थरो प्रिपरेशन। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो यूनिवर्स में उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ेगी, खूब सेक्रीफाइसेस करना रहेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।